कर्माबाई ने क्या विद्या ग्रहण करी बताओ। कर्माबाई का पहला काम यही होता कि सुबह उठते ही भगवान को खिचड़ी बनानी, और उस खिचड़ी को खाकर ही भगवान का मंगला के दर्शन होते थे। भगवान की बड़ी नितिज्ञ भक्त थी कर्माबाई। सुबह उठते ही ना कोई ज्ञान था, ना कोई परंपरा, ना कोई ऐसे कुछ बहुत जानकारी। कर्माबाई का सबसे पहला काम, सुबह उठते ही उसको लगती कि मेरे ठाकुर जी भूखे होंगे तो मैं जल्दी जल्दी करके कैसे भी खिचड़ी बना करके वहां पहुंचा दूं। तो बिना नहाए धोए खिचड़ी चालू कर देती। ऐसा भी जरूरी नहीं कि नहाए धोए जब भोजन बना, नहीं, पहले खिचड़ी रख दे। भक्त तो कहते हैं कि कभी कभी कर्माबाई दातुन करती थी ना, तो उस दातुन से ही खिचड़ी को चला देती। जब उसमें बदबू आती कि खिचड़ी लगने वाली तो दातुन से ही चला देती। एक बार एक संत आए, संत ने देखा राम 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 कर्माबाई, ये तेरी खिचड़ी भगवान अरोगते हैं और तू ऐसी तरीके से इस खिचड़ी को बनाती है, बिल्कुल अशुद्धता के साथ में। कर्माबाई हाथ जोड़ के बोली, बाबा मुझे तो बिल्कुल जानकारी ना है, मुझको तो बस इतना पता है कि मैं बनाती हूँ तो मेरे ठाकुर जी बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। मैं सोचती हूँ कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं ठाकुर जी भूखे ना बैठे हो, तो जल्दी जल्दी में मैं कुछ नहीं करती। संत जी बोले, नहीं 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 कर्माबाई, तू पहले जग के नहाया धोया कर, गोबर का, गाय के गोबर का चौका लगाया कर, गंगा जल के छींटे मारा कर, जब खिचड़ी बनने रखा कर, शुद्धता से अपरस में, किसी को बिना हाथ लगाए। कर्माबाई बोली, राम 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 बाबा, मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ, मैं तो बरसों से ऐसे ही करती आ रही थी, अब कल से बिल्कुल आप जैसे कह रहे हो वैसे करूंगी। अब अगले दिन तो कर्माबाई उठी, नहाई, गोबर का चौका लगाया, गंगा जल के छींटे लगाए, खिचड़ी बनाने रखी, दोपहर हो गई। और भगवान बेचारे बैठे भूखे। भगवान ने कही, ये बढ़िया हमारे संत जी पहुंचे, बढ़िया समय से खिचड़ी आ रही थी भोग के लिए और आकर के रुकावट पैदा कर दी। तो भगवान पहुंच गए बाबा के ध्यान में, बोले, बाबा मेरे प्रेमी भक्त को तुमने जाकर के क्यों पढ़ा लिखा दिया? मैं अब तक दोपहर तक भूखा बैठा हूं, जाकर के समझाओ कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। संत जैसे ही भगवान का ध्यान हुआ, भगवान का स्मरण हुआ, दौड़े दौड़े गए, कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। कर्माबाई बोली, बाबा क्या हुआ, चरण क्यों पकड़ रहे हो? तो संत जी कहते हैं, कर्माबाई तू धन्य है, अरे स्वयं साक्षात भगवान तेरी जूठन खाने को तैयार है, तो मैं बीच में क्यों रोड़ा बन रहा? जब साक्षात जगन्नाथ तेरी जूठी खाने को तैयार हैं, तो एक काम कर, जैसे जैसे मैंने बताया सब भूल जा, अपने तरीके से भोग बना और जल्दी से भगवान को पहुंचाया कर। तो इसलिए मन में ये भाव कतई ना आए कि आप पढ़े लिखे हो या वेद संस्कृत पढ़ना जानते हो, वेद वेदांत का पाठ करना